ओके, सो इट इज फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जबकि इट इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ पेनिनसुला। कैसे बना? जब ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड जब खिसक रही थी तो बीच बीच में सिलवट पड़ गई। गोंडवाना लैंड जैसे यहाँ से टूटी तो टूटने पे इसका बहुत सारा पार्ट जमीन में गिर गया, तो उससे क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ, खिसक रही है ना, ड्रिफ्टिंग का मतलब खिसकना। और वो उनके कोलिजन से बना वो हिमालय, और वो खिसकने से बनी। ये जो उठा हुआ हिस्सा है वो किससे बना? खिसकने से और टूटने से। जब टूटा, ऑस्ट्रेलिया टूटा, तो क्या किनारे किनारे की मिट्टी नहीं चली जाएगी समुद्र में? तो वो फिर घाट बन गए। इट इज फॉर्म बाई, ये तो मैंने बताया ना कि ऑस्ट्रेलिया इसी से टूटा है, तो ये इसकी मिट्टी खिसक गई, दोनों तरफ बीच में प्लेट्यू रह गया। बाई ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड बहुत बड़ी थी, उसमें अफ्रीका भी था। गोंडवाना लैंड में 4 चीजें मालूम है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पिक्चर में दिखाया था कि नहीं? उसी में से साउथ अमेरिका निकला है, अफ्रीका निकला है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश निकले। समझ आए? और ये नहीं पता है कि अंटार्कटिक और आर्कटिक वो भी पड़ा, 5 है। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी चीजें थी? सो 5 पार्ट, ठीक है। अमेरिका, अंटार्कटिका, देखो ये कहीं लिख लो, ये क्वेश्चन एक बनता है कि गोंडवाना लैंड में, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में। इस कंटेन्स इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ जाएंगे। और क्या था बताओ? साउथ अमेरिका, अमेरिका और अफ्रीका, और बोलिए ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 5 एक साथ थे। और व्हेन बताइए यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सी था? टेथिस सागर, टेथिस सी। इतना लिखना होगा। अगर कभी पूछे कैसे इंडिया बना, तो बोलो यूरेशियन प्लेट में जब गोंडवाना लैंड पास आई, बीच में टेथिस सागर था, फिर एक कोलिजन हो गया। अब कुछ भी कहानी लिख दोगी जितने हमने समझाया है, तुम्हारे पूरे नंबर हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया अलग होके चला गया। हाँ, पेंजिया से नहीं लिखना, आपको गोंडवाना लैंड से शुरू करना। व्हेन गोंडवाना लैंड केम नियरर टू यूरेशियन प्लेट, वो हट गया, हटा। अच्छा, अब अगला देखो, इट कंटेन्स हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मैं भी लिखूंगा ये, सबको लगना चाहिए हम कितने समझदार बच्चे हैं। सर इधर लिखा है सर ने कि ये प्लेट जो है ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। ओल्डेस्ट लैंड मास है क्योंकि गोंडवाना में जो था वही आ गया। और ठीक है, हियर नो सच हाईएस्ट पीक प्रेजेंट, हियर नो सच ये हाईएस्ट मैं बता, जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसी में ये वाला इट इज न्यूएस्ट लैंड मास, क्योंकि अभी अभी हिमालय बना है। और ये तो गोंडवाना लैंड खिसकता खिसकता आया, वहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। इट इज न्यूएस्ट लैंड मास, ये लिख लो। और ये कैसा है? ओल्डेस्ट। इट इज ओल्डेस्ट लैंड मास। अच्छा, ये जो भी है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये बस इतना ही लिखो, 4 लिखो, समझ में आ गई बात? अच्छा, ये भी कहा जा सकता है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू है, और ये गंगेटिक रीजन के पास है, इंडो गंगेटिक, गंगा के पास। वो लिख सकते हैं, रीजंस भी लिख सकते हैं ना कि हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पैरेलल रेंजेस और नाम लिख दी, और इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर डिवीजन्स, एक डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड।
ये सही बता रहे हैं। जैसे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के 3 भागों में विभाजित है, और ये डेक्कन प्लेट्यू और नदर्न प्लेन या सेंट्रल आइलैंड में इसका डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर हिमालयन रीजन में जो लाइक रिवर्स के उस पे बेसिस पे टेकन वो तो नहीं है क्या रिवर्स के बेसिस इसकी रिवर्स, हिमालयन रीजन की जो रिवर्स है वो साल भर बहती रहती है। इट इज सीजनल रिवर्स, इट इज एवर फ्लोइंग रिवर्स। हिमालय से जो नदियां बहती हैं वो कैसी है? 12 महीने बहती है। नर्मदा गोदावरी 2-4 महीने बहती है, जब पानी भर जाता है वही बहती है, क्योंकि बर्फ तो है नहीं। सो इट कंटेन्स द rivers ever flowing, it contains seasonal rivers and it contains ever flowing rivers. और इसमें तो सर लिखा there is no such, तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस वाले का Rivers. अब ये क्या बताओ? It contains seasonal rivers. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये आएगा नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया पे अकाउंट लिखो, मतलब नॉर्दर्न प्लेन के बारे में आप क्या जानते हो। सो आ गया तो आरो बना लिख देते हैं, 2-4 लाइन बता देते हैं। हमारे में 5 पॉइंट है, इतना बड़ा पैराग्राफ है। मतलब एक नोट आ जाए नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया पे। सर ने बोला याद है मेरे को सारा। फिजिकल डिवीजन में से कोई तो आ सकते हैं लिखने के लिए, कैसे भी आएंगे वो नहीं, लाइक ऐसे हो सकते हैं, या तो इसके बारे में लिखो नोट ये हो सकते हैं, जैसे ये कुछ भी दे देती हूँ वैसे बोल रही इसी में से लिख दोगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, ये लिख दिया हिमालय। बोल रहे हैं कि लाइक इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। अच्छा, सो नॉर्दर्न प्लेन्स को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ये लिख सकते हो। इट इज मेड अप ऑफ, ये एलुवियल सॉइल का बना हुआ है, और जो वेस्टर्न घाट है ना वो एलुविलियम के हैं। ये एलुवियल और वो एलुविलियम। एलुविलम है कौन सा? जो एक सेकंड, जो वेस्टर्न घाट्स थे वो एलुवियम नहीं, हाँ भांगर एलुवियम का है, और ये एलुवियल के हैं। कौन? नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल के, हाँ। और भांगर एलुवियम सॉइल के। एलुवियल क्या होता है? पता नहीं, बुक में दोनों अलग अलग लिखा है, जो बुक देख ले। हाँ, भांगर में एलुवियल है, जो तू दिखा भी रही थी। अरे हाँ सर, दोनों सॉइल में अंतर क्या मैं आंसर बता देता हूँ। है? क्या जाने? सो It is made up of alluvial soil. Northern plains are northern plain covers northern plain covers the area of 7 lakh square kilometers. Northern plains. difference between alluvial soil and alluvium soil. हाँ मिल गया एलुवियम और एलुवियल। मैंने कहा लिख दिया है, देखा? हाँ देख दिया। देखिए alluvial का और भांगर का और इसलिए मैंने काट के एलुवियल दोनों अलग है। नहीं भांगर, हाँ दोनों खादर और भांगर एलुवियम में है, और ये एलुवियल में है। मेरे को भी वाला पहले स्टार्टिंग में, फिर मैं सर्च किया बुक। भांगर में एम, उसमें एम, भांगर में एम, नॉर्दर्न में एम। इजी पेपर देने से एग्जामिनेशन देखो एलुवियल में क्या होता है, एलुवियल सॉइल में क्ले के साथ साथ लार्जर
पार्टिकल्स भी होते हैं। और जो एलुवियम हाँ, वो न्यूली फॉर्म सॉइल होती है, और जो एलुवियल होती है वो बहुत दूर पाई जाती है। इट कंटेन्स ओनली फाइन सॉइल। तो भांगर सिर्फ में भी तो जिसमें एलुवियल होनी चाहिए थी ना। एलुवियल है, एलू का मतलब है जो नदी से निकले, और एक एलुवियल है जो ओल्ड है, वो ईवियल है। और वियम का क्या मतलब है? जो न्यू सॉइल है, जो अभी अभी उसमें भांगर को एलुवियम दिया है। हैं? भांगर एलुवियल होगा, खादर एलुवियल होगा। जो खुरदुरी खादर है, जो भांगर है, वो एलुवियल है। सर, क्यों? नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर गिरी। सुनो इधर, बुक में एलुवियल रुक के जा थोड़ा। जरा देखिए, ये रिवर है और ये यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये जो एलुवियम और एलुवियल एलुवियम है, अभी दिखा रहा हूँ बेटा, एलुवियम, और यहाँ की क्या बन जाएगी? एलुवियल। एलुवियल। इस ये जो एलुवियम सॉइल है, ये न्यू सॉइल है। इसमें क्ले के साथ साथ और क्या है? क्ले एंड कोर्स जो है पेबल्स होंगे। तो खादर एलुवियम और ये भांगर खादर है। बट अकॉर्डिंग टू बुक सर ये और ये? सर फटाल सर एलुवियल लिखा है इधर, खादर के अरे बाद। तो लिखा तो है ना? बेसिन और जो भांगर है, नहीं, हाँ। उधर भांगर लिखा है। सर उधर बताओ। सॉइल ये रखेंगे। एलुवियल ओल्डर एलुवियल लिखा है।